कभी नहीं सूखते। इस समय हम उपस्थित हैं बिहार के मधुबनी जिला के महुआ गांव में, और इस गांव का ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है, बहुत ही पुराना तालाब है। और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। और इस तालाब की जो मान्यताएं हैं कि एक समय पर जहाँ यहाँ श्रद्धालु आते थे तो भोजन बनाने के लिए और भोजन खाने के लिए बर्तन नहीं होते थे, तो इसी तालाब के किनारे आके प्रार्थना की जाती थी। तो इसी तालाब से बर्तन निकलते थे। किसी भी सामग्री की जब आवश्यकता होती थी भक्तों को, तो इसी तालाब के पास आकर प्रार्थना करते थे और वो सारी प्रार्थनाएं पूरी होती थी। लेकिन उस समय पे मनुष्य भी इतना पवित्र था कि जब बर्तन का कार्य पूरा हो जाता था तो पुनः उस बर्तन को तालाब में ही डाल दिया जाता था, और जब जब आवश्यकता होती थी तब तब प्रार्थना करके भोले बाबा से इसी तालाब के अंदर सब कुछ मन्नतें पूरी होती थी। अगर दीन दुखी श्रद्धालु, जी बताएं। अगर मिस्टेक से कोई अगर ले गए तो उसको रास्ता में ही ऐसा हो जाते थे, उसको अगर कोई बोल देते थे ऐसे ही रास्ता में ऐसा कोई अनहोनी हो जाते थे, वो बोलता था कोई भूल किया है। जब तक अगर मंदिर में अगर गाड़ी जाते रहे, चाहे कोई टायर गाड़ी से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, वो बैलगाड़ी रास्ते से नहीं जाते थे, यहाँ से तो पार नहीं हो पाते थे। जैसा भक्तों ने बताया कि अगर किसी के मन में छल कपट आ जाता था और इस बर्तन को वापस अपने घर पे ले जाने का प्रयास करते थे, तो रास्ते में ही वो लोग गिर जाते थे या कुछ ऐसी घटना घटती थी कि वो घर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो ये शक्ति है सनातन की, और यहाँ पर ये भोले बाबा का दिव्य मंदिर है, और यही वो तालाब है जहाँ हर किसी की मन्नतें पूरी होती थी। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन ये तब तक ही संभव था जब तक मनुष्य ईश्वर से जुड़ा हुआ था और पूर्ण पवित्र था। आज का मनुष्य घोर छलकपटी और स्वार्थी है। व्यक्तिगत हितों के लिए वो समाज के किसी भी अंग को गिरा सकता है। ना उसे जल की परवाह है, ना मिट्टी की, ना वायु की, ना आकाश की, ना अग्नि की। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं धार्मिक स्थलों में देखते हैं व्यक्ति किस प्रकार से कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, गंदगी डालते रहते हैं, पानी को भी गंदा कर देते हैं। अब आज की परिस्थिति में आप देखोगे तो इस पवित्र तालाब जो सबकी मन्नतें पूरा कर रहा था, उसके अंदर भी कितना कचरा मनुष्य ने डाल दिया है, ये देखिए। तो पवित्रता के समाप्त होने से और भावनाओं के समाप्त होने से जो ईश्वरीय शक्तियाँ थीं हमारी, वो ईश्वरीय शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं शांत हो गई हैं, और पुनः हमें हमारे जल, जमीन, वायु, आकाश, अग्नि और प्रकृति माँ को बिल्कुल स्वच्छ बनाना होगा, और ईश्वर की व्यवस्था को ईश्वर के अनुसार चलाना होगा, जिससे मनुष्य की सभी मन्नतें पूरी हो सकें। वंदे मातरम, जय भारत।